Hmm. I welcome the students of class 12th to this video. In this video lesson, we will study about the second poem, The True Beauty. This poem, ये poem True Beauty is a good example of lyrical poetry. It is a lyric. ये कविता एक लिरिक है, एक सॉन्ग है और दिस पोएम हैज़ 12 लाइन्स एंड 2 स्टेंजाज। 12 पंक्तियों की यह पोएम 2 स्टेंजाज में 6 लाइन के 2 स्टेंजाज में बटी हुई है। और लाइन्स देखिए, ये बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं इस पोएम की। बहुत ही सुंदर राइम स्कीम और म्यूज़िकल वर्ड्स। हर एक लाइन ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर एक भाव है पंक्तियों में। और यहाँ पर ये पोएट थॉमस कैरे, ही वॉज बॉर्न इन 1595 और ही डाइड इन 1639। अब ये डेट ऑफ बर्थ आप देख करके ये समझ सकते हैं कि ये जो विचार इस कविता में व्यक्त किए गए हैं ये काफ़ी पुराने, मतलब अराउंड 400 years ago this poem was composed and these thoughts were expressed। ये विचार और ये पोएम आज से 400 साल पहले लगभग व्यक्त किए गए थे और लिखी गई थी ये पोएम। लेकिन कितना सुंदर ये साहित्य है, देखिए कि 400 साल बाद भी ये इस पोएम का जो इम्पोर्टेंस है, जो यूज़फुलनेस है, ये उसी प्रकार बरकरार है। इसे ही कहते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर आप देखेंगे द पोएम ट्रू ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब आप समझते हैं अच्छी तरह से। ब्यूटी का मतलब सौंदर्य, सुंदरता, चार्म, आकर्षण। अब ये इन द आईज ऑफ पोएट, पोएट के दृष्टिकोण में ये जो आकर्षण है ये 2 प्रकार का है। इट हैज़ डबल फेसेस, और एक रियल फेस है और एक अनरियल फेस है। एक अनरियल फेस जो ब्यूटी का है उसे कहते हैं फिजिकल ब्यूटी, और जो रियल फेस है ब्यूटी का दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी का मतलब है ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल बॉडी फिगर एंड ऑल दैट। और स्पिरिचुअल ब्यूटी या इनर ब्यूटी भी आप कह सकते हैं, तो इसका मतलब है ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल थॉट्स एंड ब्यूटीफुल डिजायर्स। ये है। तो देखिए, लुक एट द लाइन्स नाउ ऑफ द पोएम, और एक एक पंक्तियाँ आप ध्यान से देखेंगे और कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं, देखें इन्हें ध्यान से। He that loves a rosy cheek or coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। ये फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर पोएट ने बाहरी आकर्षण, फिजिकल ब्यूटी यानी फॉल्स ब्यूटी जो है, और फॉल्स लवर जो वास्तव में अच्छा प्रेमी नहीं है, उसकी विशेषता, उसके कैरेक्टर, और वो ब्यूटी जो वास्तव में वास्तविक नहीं है, जो रियल ब्यूटी नहीं है, उसके बारे में, फिजिकल ब्यूटी के बारे में, एंड फिजिकल लवर ऑफ फिजिकल ब्यूटी के बारे में यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने
बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वन दैट लव्स, ही का मतलब वह व्यक्ति जो प्रेम करता है, अ रोजी चीक, रोज लाइक चीक, रोज की तरह, लाइक दिस फ्लावर, सॉफ्ट एंड रेड एंड सेंटेड, रोजी चीक, ऐसे गाल जो रोज़ की तरह हों, जो उन्हें प्यार करता है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, जो ब्यूटीफुल फेस पसंद करता है, और कोरल लिप एडमायर्स, और जो कोरल लिप, कोरल इज़ अ काइंड ऑफ मटेरियल, इट इज़ डीप रेड इन कलर, ये बिल्कुल गहरे लाल रंग का होता है, इससे लाल कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोरल की तरह जिनके जो होंठ हों उनका जो प्रशंसक है, वह जो कोरल जैसे होंठों का प्रशंसक है, वह जो रोज़ जैसे चीक्स गालों का प्रशंसक है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, या फिर स्टार लाइक आइज, स्टार्स और ब्राइट, लुक एट द स्टार्स एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर, जब आसमान साफ हो उस वक्त आप आसमान की ओर देखें तो देखिए तारों की चमक, सुंदर चमक, वैसी चमकती हुई आँखें, अगर ऐसी चमकती हुई आँखें, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज टू सीक, यदि कोई लवर, इफ़ एनी लवर, सीक मीन्स खोजता है, फाइंड्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज टू सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, fuel means ईंधन, maintain means to continue to keep constant, his fire means fire of love, emotions of love. If a lover keeps loving somebody because of beautiful eyes, starry eyes, अगर कोई प्रेमी सुंदर आँखों की वजह से प्यार करता है, और सुंदर गालों की वजह से प्यार करता है, या डीप रेड कलर्ड लिप्स की वजह से वो किसी को प्यार करता है, तो ये समझ लीजिए एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि ओल्ड टाइम, ओल्ड एज इज़ अ फैक्ट, यह ओल्ड एज एक सच्चाई है, दैट कम्स, वो जो आती है, एंड डिस्ट्रॉयज दीज ब्यूटीज़, और इन समस्त सौंदर्यों को, चाहे वो ब्यूटी ऑफ आइज़ हो, चाहे ब्यूटी ऑफ लिप्स हो, और चाहे रोजी चीक हो, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है ओल्ड एज, एंड इट डेफिनेटली कम्स समडे एंड डिस्ट्रॉयज फिजिकल अट्रैक्शन, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, therefore, so means therefore, his flame means love of such a lover, ऐसे प्रेमी की जो के प्रेम की जो लव है, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, बिकॉज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डेके, क्योंकि वृद्धावस्था अवश्य आती है और शारीरिक सौंदर्य को, फिजिकल ब्यूटी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। देयरफॉर द लव, इसलिए वह प्रेम, दैट डिपेंड्स, जो आधारित होता है ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल चार्म, कम्स टू एन एंड श्योरली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, इसमें कोई संदेह नहीं कि इन पर आधारित प्रेम अवश्य समाप्त हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। आप भी फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम देखिए। फर्स्ट लाइन, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, इसे आप मान लीजिए ए, और कोरल लिप एडमायर्स, ये दूसरी लाइन डिफरेंट है, इसे आप बी समझ लीजिए, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, भी ये बिल्कुल थर्ड लाइन राइम्स विद द फर्स्ट लाइन, इसे भी आप ए मानिए। तो अब फोर्थ लाइन राइम्स विद द सेकंड लाइन, और चौथी लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल मेल खाती है, तो इसे भी आप बी मान लीजिए, ये बी है। और ये
पाँचवीं और छठवीं लाइन बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो ये दोनों सी और सी हैं। पाँचवीं लाइन सी और छठवीं लाइन सी। तो राइम स्कीम जो आपकी यहाँ इस फर्स्ट स्टैंजा में बन रही है बहुत खूबसूरत, ए बी सी एंड सी, ए बी सी, ये राइम स्कीम है। और बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल फ्लो जैसे बिल्कुल नज़र आता है, म्यूज़िकल फ्लो रिफ्लेक्ट्स in these lines. So in the first stanza आपने देखा physical attraction and the characteristic of that lover whose love depends on physical beauty. अब देखेंगे second stanza, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes. बिल्कुल वैसी ही सुंदर पंक्तियाँ ये सेकंड स्टेंजा में भी हैं, वही राइम स्कीम ए बी और सी है। देखिएगा, बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ माइंड मीन्स क्लीन एंड क्लियर माइंड, स्टेडफास्ट माइंड, स्टेडफास्ट मीन्स फर्म एंड सॉलिड। यदि ऐसा मस्तिष्क हो, लेकिन एक ऐसा मस्तिष्क जो क्लीन एंड क्लियर, जिसमें इम्प्यूरिटीज़ ना हो, अ माइंड विच इज़ क्लीन एंड क्लियर एंड स्टेडफास्ट। और स्टेडफास्ट मीन्स सॉलिड एंड फर्म। सॉलिड माइंड इज़ अ माइंड दैट टेक्स अ डिसीजन एंड रिमेन्स ऑन इट। सुंदर मस्तिष्क वो मस्तिष्क है जिसमें बुरे विचार ना हो, और जो स्टेडफास्ट है यानी आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग टेक्स अ डिसीजन एंड नेवर चेंजेस इट। ये स्टेडफास्ट फर्म माइंड, ये सुंदर मस्तिष्क का उदाहरण है जो एक निर्णय लेता है, सोच समझ के लेता है और फिर उसे बदलता नहीं है, उस पर सॉलिड हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। सच अ माइंड इज़ अ ब्यूटिफुल माइंड, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिज़ायर्स। और थॉट्स ऐसे हों जिसमें जेंटल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नॉट नेगेटिव थॉट्स, एंड कॉम डिजायर्स, एंड इच्छाएं हों लेकिन नियंत्रण में हों, काम हों। ये दूसरे प्रकार का सौंदर्य है। ब्यूटी ऑफ माइंड आपने देखा, एंड ब्यूटी ऑफ हार्ट अब यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, और जिसके मन में, हृदय में इच्छाएं शांत हों, यानी डिजायर्स इन कंट्रोल, जिसकी इच्छाएं बस में हों, जो अपने इच्छाओं को बस में रखता हो। जेंटल थॉट्स, और विचार पॉजिटिव हों, नॉट नेगेटिव। ऐसा हृदय और ऐसा मस्तिष्क, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसे हृदय विद इक्वल अमाउंट ऑफ लव, बराबर मात्रा में प्रेम के साथ जब मिलते हैं, व्हेन कंबाइंड टुगेदर, कंबाइन मीन्स मीट टुगेदर, जब ऐसे हृदय, ऐसे मस्तिष्क बराबर मात्रा में एक दूसरे के लिए, हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ लव फॉर ईच अदर, व्हेन मीट टुगेदर, जब आपस में मिलते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो वहाँ से एक ऐसी आग, फ्लेम ऑफ लव स्टार्ट्स इग्नाइटिंग, अ फ्लेम ऑफ लव इग्नाइट्स एंड इट नेवर गोज आउट। ऐसी एक प्यार की लौ जल उठती है जो कभी बुझती नहीं है। वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइज, पोएट सेज, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर ब्यूटीफुल माइंड नहीं है, वेयर दीज और नॉट, दीज का मतलब ये चीज़ें, यानी ब्यूटीफुल माइंड एंड ब्यूटीफुल हार्ट, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, तो मैं उसे घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स और लिप्स और आइज, ऐसे सुंदर गालों से और ऐसे डीप रेड कलर्ड होठों से और ऐसी स्टार लाइक आइज से मैं घृणा करता हूँ। पोएट सेज, आई डू नॉट लाइक लवली चीक्स, लवली लिप्स एंड स्टार लाइक आइज, इफ इन देम, यदि उनके अंदर ब्यूटीफुल माइंड और ब्यूटीफुल हार्ट नहीं है। दिस इज द पोएम, दैट्स ऑल।